ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आप सबको आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 मुबारक हो। देखो, जिसका यादगार बना हुआ है अवश्य उसने इस दुनिया में राज किया होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज की मुरली में भी आया। बच्चे, श्री कृष्ण सतयुगी दुनिया का पहला पहला प्रिंस है। हाँ, फिर राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद पहले पहले बाबा कहते लक्ष्मी नारायण आए। तो आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा, देखो, चार के दिन सारे सेंटर झांकियां बनाते, भक्ति मार्ग को रिजेक्ट नहीं करते, उनकी भावनाओं का रिगार्ड रखते। आज राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सब झांकियां बनती सब सेंटरों पे, और हजारों लाखों लोग लाभ लेते। तो विशेषकर हम पानीपत में भी हमारे सभी 10 सेंटर्स पे झांकियां बनाते। हाँ, मॉडल टाउन में बनती, हुड्डा में बनती, सुखदेव नगर बनती, तहसील कैंप बनती, सफीदों बनती, सब तरफ झांकियां सुंदर सुंदर बनाएंगे। उरलाना कला में भी बनाते, सब हजारों लोग देखने के लिए इस दिन, सारा वर्ष में चक्कर बाबा के घर नहीं लगाएंगे, इस दिन जरूर लगाएंगे। ओआरसी में कितना हजारों का मेला लगता, सारे गुड़गांव से क्या सब तरफ से क्या दौड़ दौड़ के आते, विशेष झांकियां लगाते। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा बार बार एक ही अभ्यास करने के लिए कहते, क्या? ये अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। यह है तुम्हारी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। फिर बाबा ने कहा कि बाबा की आज महिमा क्या आई मुरली में? बाबा की महिमा आई कि बच्चे देखो, बाप है सर्व का सदगति दाता। उसे कहा जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवान, उससे ऊंचा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो सर्व का सदगति दाता, ऊंचे से ऊंचा भगवान। देखो बच्चे, वो प्रश्न बनाते हैं ना, प्रश्नावली, पतित पावन परमात्मा है या ये गंगा? अब बताओ, पानी की नदियां तो पतित पावन नहीं हो सकती ना। परमात्मा को पतित पावन कहते, वो आके पतितों को पावन बनाता। इसलिए बाबा ने कहा मैं हूं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तुम सब बच्चों को फिर वापस घर ले जाता हूं। अब तुम सब घर जाते हो, घर जाने के लिए तुम तैयार हो। हाँ, घर जाएंगे, परंतु बाबा ने आज बताया, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाएंगे। नंबरवार जाएंगे और फिर नंबरवार आएंगे। जाएंगे भी, फिर नंबरवार आएंगे। बाबा के पास तुम रहते हो तो तुम भाई भाई। बाबा ने कहा ये सारा परिवार बाबा ने बनाया है। देखो बच्चे, सालिग्राम बाबा का परिवार क्या? सालिग्राम तुम सब आत्माएं भाई भाई थे। अब शिव बाबा आया तो ये भाई बहन बन गए। ब्रह्मा बाप के तन में प्रवेश किया, क्योंकि बाबा कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ये तो गावड़े का छोरा था, अब देखो क्या बन गया, क्या से क्या बना रहा है बाबा। बाबा कहते हम तो 4 आना, ब्रह्मा बाबा ने अनुभव सुना है, 4 आना कमाते थे, बस खुश हो जाते थे। परंतु ये थोड़ी पता था हमारा विश्व महाराजन बनने का पार्ट है। पहले तो ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी बड़ा अच्छा प्रोग्रेस किया। आज बाबा ने कहा सब राजाओं से लिंक थे, पर स्टार्टिंग बहुत गरीब उससे शुरू हुआ, गरीब गावड़े का छोकरा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। तुम सीढ़ी उतरते 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 सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो ये ड्रामा सब नंबरवार पार्ट बजाते हैं, सबका ये ड्रामा विचित्र बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा बच्चे सर्विस, बच्चे सर्विस, बच्चे सेंटर से अच्छी सर्विस, प्रदर्शनी की जगह जगह बाबा की प्रदर्शनी समझाओ। प्रदर्शनी समझाएंगे तो कितनों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी से अच्छी सर्विस फिर म्यूजियम।
म्यूजियम भी कितनी अच्छी सर्विस। बाबा ने कहा तुम्हारे बहुत म्यूजियम बन जाए, आज भी कम से कम ज्यादा नहीं तो मैं समझता हूँ 300-400 म्यूजियम तो सेंटरों में खुले हुए। बाबा ने कहा म्यूजियम में बहुत अच्छी सर्विस होती है, सब देखते हैं, उसको देख के फिर बहुत आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये म्यूजियम बहुत अच्छी सर्विस है, तो तुम बच्चों को ऐसा सर्विसेबल बनना है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, औरों को आप समान बनाएं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे कोई भी आप बड़ा कार्य करते ना, कोई सेंटर का उद्घाटन कराते, म्यूजियम का कराते, बड़े आदमी से कराओ, बड़े आदमी का नाम आने से काफी आ जाएंगे। अच्छा ये भी आते हैं, प्रोग्राम की चीफ गेस्ट के होने से इंपॉर्टेंस बन जाती। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे कितने सर्विसेबल हो, जो एक ओपिनियन, बाबा ने कहा एक किताब बनना चाहिए, बड़े बड़े आदमियों के ओपिनियन लिखा हुआ उसका किताब होना चाहिए। कम से कम सेंटरों पे, रिट्रीट सेंटरों पे विजिटर बुक होती है ना, वो जरूर लिखाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा देखो तुम बच्चे सब, ये रावण हर वर्ष जलाते हैं, रावण की जेल में है ना सब, रावण हर वर्ष जलाते पर जलता ही नहीं, फिर उसके बाद अगले वर्ष उससे बड़ा, उससे बड़ा ये जलता ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये जलना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करके फुल मार्क्स में पास होना है। अब फुल मार्क्स में पास कौन होगा? फुल मार्क्स में पास होंगे, बाबा ने कहा जो सब सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेंगे तभी तो फुल मार्क्स में पास होंगे। फुल मार्क्स में पास होना है तुम्हें। फिर बाबा आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाने। बच्चे देखो अब सतो प्रधान बना रहा है ना, बगैर याद की यात्रा के तुम सतो प्रधान बन नहीं सकते। बाबा को मजा आता है पवित्र बनाने में सारी दुनिया को पवित्र बना देता। देखो बाबा ये मजा लेता है, सबको पावन बनाने का भी मजा है ना। तो बाबा ने कहा बाबा को मजा आता पवित्र बनाने, पवित्र बनने बगैर तुम वापस जा नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा तुम हो डबल अहिंसक, तो तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते। देखो बच्चे गीता ज्ञान कहा गया, गीता में भी तो यही कहा है ना, अहिंसा परमो धर्म। तो फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई कैसे लगी? देवताएं कैसे लड़ सकते हैं? क्या क्या दंत कहानियां बनाई, हर जगह लड़ाई, काम विकार क्रोध विकार, यही दिखाया। बस देवताओं को भी पतित बना दिया। अरे असुर देवताओं की लड़ाई कैसे हो सकती? फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा तुम्हें यही कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते तुम बस बच्चे बाप को याद करो। बाप को याद करो, घर को याद करो, फिर नई राजधानी जो तुम्हें मिलती उसे याद करो। बाबा तुम्हें कितना ऊंच बनाते हैं तुम ये याद करो। बाप को बाप याद करो और बादशाही को भी याद करो। आज बाबा ने कहा बादशाही को भी याद करो। फिर बाबा ने कहा बाबा आया है तुम सबको वापस ले जाने के लिए, तो बच्चे अब घर वापस चलना है। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अब जो है वरदान में बाबा ने आज कहा कि कर्म और योग का बैलेंस कर ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी बाबा। कर्म तो हर वक्त चल रहा है, साथ साथ योग भी चले ना, दोनों का बैलेंस रखो ना। बैलेंस प्राप्त कर रखने वालों को ब्लेसिंग मिलती, ये बहुत अच्छा, ये कहना ये दुआएं है ना, ब्लेसिंग है ना। फिर बाबा ने कहा फिर ऐसे बच्चे कर्म योगी बन जाते हैं। आज की मुरली में स्लोगन था, स्लोगन बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करना है तुम बच्चों को? हाँ, बाबा ने कहा कि सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर देना ही कर्मातीत अवस्था को समीप लाना है। ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, उस टाइम पे सेकंड में स्टॉप, जैसे बजे सेकंड में स्टॉप करके 3 मिनट सब पावरफुल स्टेज में सेट हो जाओ। इससे बाबा ने कहा सहज कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। और कर्मातीत अवस्था हो गई और क्या चाहिए? कितना सहज पेपर है, क्वेश्चन भी सामने और आंसर पता है,
कौन सी तैयारी करें, फाइनल पेपर कौन सा है, सब बाबा ने डिक्लेयर कर दिया। सेकंड में बस टॉप करना सीख जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।